नमस्कार दोस्तों, आज श्रीनिधि भक्ति चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज सोमवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है तथा इस दिन शिव व पार्वती जी की पूजा की जाती है और सोमवार व्रत की कथा कही जाती है। सोमवार के व्रत के दिन सिर्फ एक समय भोजन ग्रहण किया जा सकता है और पूरी रात फिर उस दिन कुछ भोजन नहीं किया जाता है। दिन में आप फलाहार भी ले सकते हैं। तो आइए हम सोमवार व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपको नए नए व्रत त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। सोमवार की व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती शिवजी महाराज से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेती में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, इसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। इस साहूकार के नसीब में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं लिखी है, इसीलिए इसको कोई भी संतान नहीं है। लेकिन साहूकार की भक्ति से प्रसन्न हो माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे ऐसा कहा, माता पार्वती से कहा कि मैं इस साहूकार को पुत्र तो दूंगा, लेकिन क्योंकि इसके किस्मत में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, इसलिए सिर्फ 12 वर्ष के लिए ही इसे पुत्र की प्राप्ति होगी। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान ने साहूकार की सुन ली और साहूकार को स्वप्न में जाकर के यह निर्देश दिया कि तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। साहूकार को इस बात का पता था। माता पार्वती के आग्रह से तथा साहूकार की भक्ति से भगवान ने साहूकार को पुत्र रत्न दिया। जब साहूकार के पुत्र हुआ तो उस सभी को प्रसन्नता हुई, लेकिन साहूकार ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि वह अपने मन में यह बात जानता था कि मेरे को जो ये पुत्र मिला है 12 वर्ष के बाद यह मुझसे छिन जाने वाला है। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पति से यानी कि साहूकार से कहा कि आप इसका विवाह करवा दीजिए। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं कराऊंगा, मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेज देता हूँ। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ वहीं पर यज्ञ करना तथा ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना और खूब दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते और काशी में चले जाते। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से अंधा था। उस राजकुमार के पिता को लगा कि यदि यह राजकुमारी और उसके माता पिता को पता चला यह बात तो हो सकता है कि वह विवाह में अड़चन पैदा करेंगे। इसलिए उन्होंने जब साहूकार के अति सुंदर बच्चे को देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सभी विधि, द्वाराचार और फेरे इस बच्चे से करवाएंगे और बाद में विदाई के समय वह अपने पुत्र के साथ राजकुमारी की विदा करवा ले आएगा।
जब राजकुमार के पिता ने यह सभी बात साहूकार के बेटे तथा उसके मामा से करी तो वे दोनों सहर्ष मान गए। उसने राजकुमार के पिता ने उन्हें धन का लालच भी दिया और वे लोग मान गए। विवाह आसानी से संपन्न हो गया। सभी विधियां सहर्ष पूरी हुई। परंतु जब सेठ का पुत्र विवाह संपन्न हुआ तब उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हारी विदाई होगी वह एक आंख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ जी के लड़के ने जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी में यह सारी बातें पढ़ी तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और उसने अपने माता पिता को सभी बात बताई कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह किसी और के साथ हुआ है और वह काशी में पढ़ने गया हुआ है। वहाँ जाकर इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ कराया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की 12 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाली थी उसी दिन उन्होंने यज्ञ रखा था और उसने ऐसा बोला अपने मामा से कि मामा मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तब सेठ जी के बेटे को उसके मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। जैसे ही लड़का अंदर जाकर सोया थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। अब उसके मामा ने जब अंदर आकर अपने भांजे को देखा तो वह मृत पड़ा था, परंतु बाहर यज्ञ चल रहा था। इसलिए उसके मामा ने सोचा यदि मैं अभी से रोना पीटना चालू करूँगा तो यह यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा और इस यज्ञ के अधूरे रहने की वजह से हो सकता है कि मुझे पाप लगे। कुछ समय पश्चात यज्ञ पूर्ण हुआ तो उसके मामा ने रोना चालू करा। वह बहुत व्यथित हो रहा था। ठीक उसी समय माता पार्वती और शिव जी वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही माता पार्वती ने उनका रोना धोना सुना तो माता पार्वती ने प्रभु से कहा, हे नाथ, यह क्यों रो रहे हैं? तब भगवान शिव ने जब उनके पास में जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि यह वही पुत्र है, यह वही लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसके 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसीलिए यह मृत हो चुका है। लेकिन पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कहा, प्रभु इसका निधन यहाँ काशी में हुआ है और अभी अगर यह समाचार इसके माता पिता को मिलेंगे तो वे बहुत ही दुखी होंगे कि वे अंत समय में अपने पुत्र के साथ नहीं रह पाए, इसलिए आपको इसे जीवित करना ही पड़ेगा। प्रभु के लाख मना करने पर भी जब माता पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उस बच्चे को जीवन वरदान दे दिया और वहाँ से चले गए। जैसे ही शिक्षा पूर्ण हुई, लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए उनके घर की ओर चले। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उन्होंने उसी तरह से वहाँ पर यज्ञ किया। जब यज्ञ वे लोग करवा रहे थे तो राजकुमारी के पिता उन्हें पहचान गए और उनके पास जाकर उनको बोला कि आप हमारे जमाई राज हैं और आप अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाइए। उन्होंने उन दोनों का अपने महल में बहुत स्वागत किया। स्वागत करने के बाद राजकुमारी को साहूकार के पुत्र के साथ में उसको विदाई दी। विदाई के समय उन्होंने बहुत सारे दास दासियों के साथ और बहुत सारे धन धान्य के साथ उनको विदा किया। जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी तथा अपने मामा के साथ अपने घर पहुँचे तो वहाँ पर सेठ जी तो इसी उसमें थे कि अब वह जीवित नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित पाया तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का बहुत आभार व्यक्त किया। अपने पुत्र को जीवित पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई।